कह रहे चतुर चालाक चंचल चहल। थैंक यू वेरी मच यूजी फॉर बीइंग हियर। एक्चुअली जब आप बॉलिंग करते हो और अच्छी बॉलिंग करते हो ना, तो मैं पता है कहता हूँ चतुर चालाक चहल ने की विकेट लेने की पहल। बड़ा मजा आता है मुझे। कभी सुना आपने? या मैंने सुना कमेंट्री, कई बार हाइलाइट्स में जो विकेट्स देखते हैं या मैच के हाइलाइट्स देखते हैं तो उसमें कमेंट्री आती है, तो मैंने सुना ही है चतुर चालाक चहल। जब इंडिया के लिए पहली बार नाम आया था, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, थोड़ा सा जब पहली बार नाम आया था, कहां पर थे आप, क्या कर रहे थे, घर में क्या माहौल था, व्हाट वर यू लाइक थिंकिंग एंड व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर हेड? क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप खेलता जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि शायद नाम आएगा, लेकिन आप इंतजार कर रहे होते हो। 2016 की बात है ये, तो उस टाइम आईपीएल चल रहा था, तो हम रायपुर से होके हमने क्वालिफाई किया था पहली बार। उस सीजन पे हम जब फाइनल खेले, आरसीबी फाइनल खेला, तो हम रायपुर से वापस आ रहे थे, तो संदीप राज करके हमारे वीडियो एनालिस्ट थे, तो सुबह की फ्लाइट थी, तो वी आर स्लीपिंग, तो उनका बोला कि उसी यार टीम का अनाउंस हो रही है। मैं कौन सी टीम? कह रहे जिम्बाब्वे की। मैं तो ओके, फिर मैं सो गया। तो राउंड टीम आया था, पर एक दिमाग में फिर एकदम उन्होंने जब बताया था, तो मुझे सच्ची में पता नहीं था कि यार टीम अनाउंस होने वाला है, पर उन्होंने जब दिमाग में बताया, मैं रूम पे पहुंचा बेंगलोर, वापस अब आए, तो दिमाग में था यार टीम, अच्छा टीम आ सकता है, क्योंकि उस टाइम मेरा आईपीएल भी अच्छा जा रहा था, पिछले 3 साल मेरा काफी अच्छा गया था। तो फिर जब टीम आई तो फिर मैंने देखा, तो बीसीसीआई साइट पे तो मेरा 16वां नाम था, तो क्योंकि 15 नाम होते, लेकिन मेरा 16वां नाम था, तो मैंने उस पेपर को और बीसीसीआई के वो ब्लू टिक को मैंने कम से कम 20-25 बार चेक किया, कि यही है ना। तो फिर एक काफी खुशी है कि हाँ, जिस चीज को आप वेट कर रहे थे, आप आज वो दिन आ गया, जितनी आपने मेहनत करी करके। फिर मॉम डैड से बात हुई, फिर देखो काफी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि पहली बार मैं खेल रहा था, और जब एक अमेजिंग फीलिंग थी, मतलब वो चीज मैं 93-94 मैचेस खेल चुका हूँ, लेकिन वो एक नाम आना पहली बार, वो कई बार आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेग स्पिनर्स की कहानी होती है, कहते हैं कि ये सारे ना कप्तान के बॉलर होते हैं, और कप्तान लेग स्पिनर को बनाता भी है, कप्तान लेग स्पिनर को खराब भी कर सकता है, जैसी वो फील्ड दे, जैसा वो आपको समझाए, जो बात बोले, जो आपका रोल असाइन करे। डू यू अग्री विद इट, या फिर लगता है कि यार अब मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फील्ड में खुद सेट करता हूँ, मैं अपने प्लान्स खुद बनाता हूँ, कप्तान कैसा भी हो इस बात से मुझे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता? आई थिंक जो कॉन्फिडेंस मैं माही भाई के अंडर खेला हूँ, विराट भैया और रोहित भैया, तो आई थिंक जो तीनों कप्तान थे वो आपको पहले अपना फील्ड देते थे कि, और यही आई थिंक मुझे काफी मैच्योर बनाया, क्योंकि जब मैं अंडर 2014 में आया आरसीबी में, तो विराट भैया ने ये नहीं कि वो अपना कुछ कर रहे थे, वो पहले आपको देते हैं कि यार तेरा प्लान क्या है। मैं बोलता भाई ये मेरा प्लान है, ये फील्ड चाहिए। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस से कुछ बोलोगे तो ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो दिख जाते हैं यार, मैं बोलूँ नहीं भैया ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर बंदा डाउट में होता है, तो फिर थोड़ा कैप्टन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इन तीनों को जब भी मैंने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ तू ले, अगर नहीं वर्क करता देन हम अपने तरीके से करते हैं, वो एक आधा फील्डर चेंज करना करके, तो वो चीज हमेशा रहती है। लेकिन जो मुझे मैच्योरिटी है, क्योंकि तीनों कप्तानों ने जब मुझे बोला कि नहीं तू अपने फील्ड लगा, मैनेजमेंट ने कभी नहीं बोला कि नहीं तू कप्तान की फील्ड से चलेगा, क्योंकि बॉल मुझे डालना है, और कहाँ डालना है वो मुझे पता है, कि जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो ना किसी को पता, ना बैट्समैन को पता। तो आई थिंक इस चीज में काफी सपोर्ट मिला है, तो ऐसा कुछ प्रेशर कभी आया नहीं कि नहीं यार फील्ड चेंज ज्यादा हो रहा है या कुछ कर रहे हैं। सब ये मानते हैं कि यूजी का मतलब है वाइड बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट। तो कभी आता है जहन में कि यार लोगों ने ना टाइप कास्ट कर दिया है, क्योंकि इनको जो दिखता है वो बिकता है, ये मेरे को सिर्फ आईपीएल में देखते हैं, टीम इंडिया के लिए देखते हैं, लेकिन इनको पता नहीं मैं रेड बॉल से भी अच्छी करता हूँ बॉलिंग। अगर मेरे पिछले 8 मैच जब भी मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूँ, मेरे पिछले 8 मैचों में 46 विकेट है। एक मजा आता है मुझे,
रेड बॉल खेलने में, क्योंकि आपका दिमाग ज़्यादा लगता है और फील्डर ऊपर होता है तो एक चैलेंजिंग होता है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि उसके लिए रेड बॉल के लिए आपको ना रिदम चाहिए होता है कि आप पहले मैच में आपको खेलो तो आपको एक आइडिया होता है कि हाँ चलो। तो आई थिंक जो रिदम मैंने जब भी मैं खेला हूँ मेरे को हमेशा दूसरे मैच में आना स्टार्ट हुआ है कि जब भी मैं लंबा खेला रेड बॉल से। तो आई थिंक एक चैलेंजिंग है, मजा आता है। और जब भी मुझे टाइम लगता है, अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं हमेशा हरियाणा के लिए जाता हूँ रणजी ट्रॉफी खेलने। इस साल तो वैसे टेस्ट मैचेस थोड़े कम है, लेकिन इज दैट योर अल्टीमेट गोल कि मुझे रेड बॉल से भी डालनी है यार? नहीं, वो मेरे लिए तो आई थिंक जो एक टेस्ट प्लेयर होता है वो टेस्ट प्लेयर ही होता है। तो उसकी बात ही अलग ही होती है। लोग जब बुलाते हैं यार, ये चाहे एक टेस्ट खेला हो लेकिन वो सीधा एक जो बोलते हैं ना यार टेस्ट प्लेयर, तो डेफिनेशन ही अलग होती है, सुनने में ही मजा आता है। तो ऑब्वियसली मतलब अगर कभी भी आगे भी चांस मिले तो मैं दिमाग में तो ये रहेगा यार मैं टेस्ट मैच भी खेलूं। या तो यूजी खेलेगा या कुलदीप खेलेगा, और जो भी बाहर बैठता है उसकी गलती नहीं होती। पर आपस में बात करते हो कि जिस दिन एक बाहर बैठा होता है दूसरा खेल रहा होता है? जब भी हमें चांस मिला है, मैनेजमेंट ने हमें साथ खिलाया है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी हम दोनों में से एक ही खेलेगा। तो हम दोनों ने समझा उस चीजों की यार, क्योंकि ये पूरा टीम के लिए है और आप क्योंकि इंडिविजुअल गेम तो है नहीं, तो जो भी है चाहे कैसा ग्राउंड हो, छोटा ग्राउंड हो, बड़ा ग्राउंड हो, आपको पता है कि आप एक खेले। तो हम वो मेंटली हमें पता ही था कि इसमें कुछ नहीं है कि 2 मैच मैं खेलूंगा 2 मैच कुलदीप खेलेगा। तो फिर हमने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना चालू कर दिया। तो वी आर हैप्पी नाउ, लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पूरी सीरीज कुलदीप भी खेलता है या मैं खेलता हूँ तो दोनों को इतना फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली जब आप आरसीबी के लिए खेलते हो या फिर इंडिया के लिए खेलते हो? वही मैक्सवेल वही स्मिथ सामने होता है, लेकिन कहानी कुछ अलग होती है। आई थिंक थोड़ा ये होता है क्योंकि आपके आईपीएल में 14 मैचेस होते हैं, तो बैट्समैन जो बड़े बैट्समैनों के माइंड में थोड़ा सा भी होता है चलो यार इस मैच में नहीं हुआ तो अगले 12-13 मैच बाकी है हमारे पास, कि 4 मैचों में नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं 6-7 मैच है मेरे पास। लेकिन वहां पे क्या होता है कि 3 मैचेस सीरीज होती है यार, एक में नहीं हुआ तो यार आप सीरीज हार सकते हो, आप पूरा सीरीज हार जाओगे, लेकिन इसमें आपको कमबैक का चांस होता है। तो आई थिंक थोड़ा आईपीएल में आप ये भी कह सकते हो बैट्समैन थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल। तो आई थिंक व्हेन यू प्ले फॉर योर कंट्री तो आई थिंक तब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि प्रेशर ज्यादा होता है और बैट्समैन भी थोड़ा सा ज्यादा सोच के खेलते हैं। आरसीबी फॉर व्हाटएवर रीजन दैट 2016 वाज अ ग्रेट ईयर, लेकिन 2017, 2018, 2019 अच्छे नहीं रहे साल। तो हाउ डू यू टेक इट कि यार इज इट फ्रस्ट्रेटिंग एट वन लेवल कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, कोहली भी अच्छा कर रहा है, एबी भी अच्छा करता है, लेकिन फिर भी यार मैच नहीं जीतते। एक पॉइंट यही हो जाता है कि अब क्या करें, वो ऑब्वियसली दिमाग में आता है। लेकिन जो हमेशा जो प्रॉब्लम रही, मैं जितना भी 6 साल खेला हूँ, 1 साल छोड़ के जिस साल स्टार्ट था, हमेशा जो हमारी प्रॉब्लम रही वो डेथ ओवर रही है, क्योंकि हम 16-17 ओवर तक बहुत अच्छा पकड़ते हैं, लेकिन वो 3 ओवर में कई बार ऐसा होता है कि आई थिंक उस 3 ओवर की वजह से मुझे लग रहा है कि हम कम से कम 30% मैचेस तो हारे ही हारे हैं। लाइक क्योंकि आप 16 ओवर में किसी टीम को 130 पे आपको लगेगा चलो आज 160 पे रुक जाएंगे, ज्यादा 170 बनेगा, लेकिन कई बार वो 3 ओवर की वजह से सीधा स्कोर 190 पहुंच जाता है, 200 पहुंच जाता है, तो वहां से एकदम से पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन इस साल अगर डेथ बॉलिंग देखी जाए तो हमें पहली बार, मुझे अपना पहली बार लगा कि हाँ हमारे पास डेथ में ना ऑप्शन बहुत है। सैनी मैच्योर हो गया है, स्टेनसर है, आपके पास फिर मॉरिस आया है, और उसके बाद आपके पास उमेश भी आया, तो हमारे पास इस बार ऑप्शन बहुत थे कंपेयर टू अदर ईयर्स, क्योंकि हमें पता था यार 16 ओवर ये डालने हैं, बाद में 17 ओवर या तो मैं डालूंगा अगर जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन 4 ओवर इन 2 बॉलरों को ही डालने हैं। लेकिन अब हमारे पास 4 ओवर डालने के लिए हमारे पास 3 या 4 ऑप्शन है। तो यही चीज जो पहले मिस हो रही थी, आई थिंक वो इस चीज हमने कवर करी। एक चाहल टीवी भी चलता है, वो चाहल टीवी के ऊपर आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो, तो ये कहाँ से, ये क्यों शुरू हुआ कि भाई क्रिकेटर भी है, अब ये जर्नलिस्ट, मतलब हमारी जॉब अभी थोड़ी देर खेल लो यार, जरूरी नहीं है, कर लेंगे क्वेश्चन। ये भी स्टार्ट हुआ था वेस्ट इंडीज में, जब लास्ट चेन्नई वाला मैच था जिसमें पांडे ने सिंगल लिया था लास्ट बॉल पे, तो
वो काफी मस्ती वाला था क्योंकि और कहीं नहीं, पांडे ने सीधा मारा, वो उनके बेस्ट फील्डर से बॉल मिस हुई और हम वो वाला मैच जीते। तो वैसे ही जाते तो मेरे जो हमारे मीडिया मैनेजर है उन्होंने बोला कि यूजी तू करेगा कि टीम बस में इंटरव्यू। मैं कहा मैं कर लूंगा क्योंकि मेरा सबसे बॉन्डिंग इतना अच्छा है, मस्ती वगैरह, तो मैं घुस जाता हूँ कहीं भी। तो वहां मैंने स्टार्ट कर दिया कि चैनल टीवी आपका स्वागत है। तो वहां से वो ऑटोमेटिकली ना एक वो वर्ड निकल गया और वो वाला इतना हिट हो गया। तो फिर उन्होंने बोला यार एक हम अलग से अपना एक ब्लॉग बनाते हैं अब BCCI पे कि चैनल टीवी मैच जीते हारने के बाद तो एक करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो किया। उसमें मेरा ये रहता है कि 2-2.5 मिनट का है क्योंकि वो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आप कई बार आप जो इंटरव्यू में होते हैं तो आप इतना खुल के नहीं पूछ सकते क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में इतना थोड़ा रहना पड़ता है। पर वो वाला था कि यार मस्ती में जाए, दिमाग में एक आधा अच्छा क्वेश्चन सीरियस क्वेश्चन पूछा, 2-3 वाला मस्ती में पूछ ले कि ताकि लोगों को पता लगे कि यार कि हम ऐसे रहते हैं, कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा होता है। तो फिर वो वहां से वो इतना हिट हो गया तो बस मैं उसको एंजॉय करता हूँ और मिस भी करता हूँ अब तो। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच यूजी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी, थैंक यू सो मच, शाइनिंग, थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर। कैसा लगा आपको अभी तक का हमारा ये जो ऑन द राइज सेगमेंट था? चतुर चालाक चंचल चहल इज गोइंग टू द UAE। अब तो मतलब पहुंचने वाले होंगे एक्चुअली, शायद 22 या 23 को जा रहे हैं, जाने वाले। एनीहाउ सो वो अच्छा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन खेल जगत की जो सारी खबरें हैं, क्योंकि अब तो खेल जगत खुल गया है ना, वो दिखाता हूँ मैं आपको स्पोर्ट्स रैप में। आरशु, हाउ आर यू फीलिंग? फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने अपने ह्यूमिलिएटिंग लॉस के बाद अनाउंस किया था कि उन्हें कुछ बड़े चेंजेस करने की जरूरत है। उस अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने हेड कोच सेटियन को सैक कर दिया और अब उनका रिप्लेसमेंट भी हायर कर लिया है। रोनाल्ड कूमन, फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर एंड लेजेंड, जिनके गोल ने 1992 में बार्सिलोना को जिताई थी उनकी पहली चैंपियंस लीग ट्रॉफी, अब बन चुके हैं बार्सिलोना के हेड कोच। इसके अलावा क्लब लेजेंड एरिक आबिदाल, जो क्लब के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, उन्हें भी अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। ये सारे रिस्ट्रक्चर प्रोसेस के बीच में मेसी के फ्यूचर पे भी काफी अनसर्टेनिटी है। रूमर्स हैं कि मेसी क्लब के फिलॉसफी से कुछ खुश नहीं हैं और अब मूव ऑन करना चाहते हैं। यूरोप की बाकी बड़ी टीम्स मेसी की इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। लाखा सिंह, ये नाम है भारत के एक ओलंपियन और 5 बार नेशनल चैंपियन रह चुके बॉक्सर का। लाखा ने 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था और 1994 के हिरोशिमा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। करियर समाप्त होने के बाद लाखा को मजबूरी में टैक्सी चलानी पड़ी सर्वाइव करने के लिए, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लाखा को रेकमेंड किया है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स के लिए। इस पैंडेमिक के मुश्किल वक्त में ये एक छोटी बट बेहद जरूरी खुशखबरी है। फॉर्मूला 1 की 10 टीम्स ने FIA और फॉर्मूला 1 के साथ साइन कर दिया है कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट, जिससे सारी टीम्स ने अपना फ्यूचर कमिट कर दिया है इस स्पोर्ट को 2025 के एंड तक। ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है स्पोर्ट के फ्यूचर को, जिसमें टीम्स को इक्वल पे और कॉस्ट कैप्स की मदद से एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर्म करने का मौका मिलेगा। F1 CEO चेज कैरी का मानना है कि इस एग्रीमेंट से हम आने वाले सालों में और व्हील टू व्हील एक्शन देखेंगे और कोई भी टीम आउटराइटली डोमिनेट नहीं कर पाएगी। आप हाँ उस पर भी जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी पहले हम घर जाएंगे। आपको कैसा लगा शो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मेरी जो बेबी के साथ वॉक करने की आज की ड्यूटी थी वो मैंने पूरी तरीके से निभा दी है। आपको आपकी ड्यूटी निभानी है, लाइक करना है, आपको शेयर करना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने प्रोफाइल के ऊपर पिन कर लीजिएगा। और कल मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी और मज़ेदार बात करूँगा, IPL का थोड़ा बाजार गर्म करने वाले हैं हम, तो उसका माहौल बनाएंगे कल। अभी के लिए आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा सा ओपन है स्टांस और खोला खाता 6 के साथ। इस बार कवर ड्राइव along द ग्राउंड, दाएं हाथ का फिर इस्तेमाल, हवाई फायर, और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से